हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम चैप्टर 8 का थर्ड पार्ट रीड करेंगे। वी स्टडीड इन लास्ट पार्ट यू शुड नॉट लीव योर पेरेंट्स इन क्राउडेड पब्लिक प्लेसेस एल्स यू विल गेट लॉस्ट। आपको अपने पेरेंट्स को छोड़ना नहीं चाहिए भीड़ वाली जगह पर, वरना आप गुम जाएंगे। And we learned that different shops sell different items like bread, cake, etc. is sold in bakery. Vegetable fruits are sold at vegetable shop. Books, pen, scissors are sold at stationery shop. और हमने पढ़ा था कि अलग अलग जगह पर अलग अलग सामान बिकता है, जैसे ब्रेड, केक वगैरह बेकरी पर मिलता है। फ्रूट्स, वेजिटेबल फ्रूट्स शॉप पर मिलती हैं। और बुक्स, पेन, सीजर्स स्टेशनरी शॉप पर मिलती हैं। सम शॉप्स आर स्मॉल एंड सम आर बिगर and sell different things at one place are supermarket. कुछ शॉप छोटी होती हैं और कुछ शॉप बड़ी होती हैं, और अलग अलग टाइप का सामान एक ही जगह पर बेचते हैं, उन्हें सुपरमार्केट कहते हैं। एंड यू शुड स्टैंड इन क्यू एंड वेट फॉर बिलिंग काउंटर इन सुपरमार्केट। आपको लाइन में खड़े रहना चाहिए और अपनी चांस का वेट करना चाहिए बिलिंग काउंटर पर सुपरमार्केट में। और वीडियो के लास्ट में हमने पढ़ा था कि 3 रूल्स जो स्कूल में हमें फॉलो करने चाहिए, लाइक मेक क्यू वाइल गोइंग आउट ऑफ क्लास से बाहर जाते टाइम लाइन बनानी चाहिए, प्रॉपर यूनिफॉर्म में स्कूल जाना चाहिए, गार्बेज डस्टबिन में फेंकना चाहिए। सो होप आपको ये रिकैप से और समझ आ गया होगा। सो नाउ लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो। देयर लिव्ड एन ओल्ड मैन, मिस्टर कनन. He first lived in city 1 and then moved to city 2. Let us see how his life was in both the cities. Fill in the blanks. एक बूढ़े आदमी मिस्टर कनन, वह पहले सिटी 1 में रहते थे और अब सिटी 2 में रहते हैं। हम देखते हैं कि उनकी लाइफ दोनों शहरों में कैसी थी। ये है सिटी 1। कनन बोर्ड्स ए एवरी डे एंड गोज टू द लाइब्रेरी. मिस्टर कनन रोज बस स्टैंड जाते हैं और वहाँ से वह लाइब्रेरी जाते हैं। तो यहाँ पे आप लिखिए BUS बस. He read books till afternoon. वह दिन तक किताबें पढ़ते हैं। तो यहाँ पे आप राइट करिए READ, रीड. He buys everything he needs from the close by. वह ज़रूरत की सारी चीज़ें सामान खरीदते हैं। कहाँ से खरीदते हैं? सुपरमार्केट से, जो कि उनके पास पड़ता है। तो यहाँ पे आप राइट करिए SUPERMARKET, सुपरमार्केट. पेज करिए पेज नंबर 31. ये है सिटी 2. सिंस देयर इज नो क्यू, कनन फाइंड्स इट डिफिकल्ट टू बोर्ड ए. यहाँ बस स्टैंड पर कोई लाइन नहीं है। मिस्टर कनन को
मुश्किल हुई बस में जाने में और चढ़ने में। तो क्यू मीन्स लाइन, डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल। He read the newspaper since he could not board a bus to visit for a book. वह अखबार पढ़ते हैं क्योंकि वह बस में चढ़कर लाइब्रेरी नहीं जा पाए किताबें पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे लाइब्रेरी, यहाँ पे आप लिखिए LIBRARY, लाइब्रेरी। He buys different things from the crowded. वह अलग अलग सामान खरीदते हैं एक भीड़ भाड़ वाले सुपरमार्केट से। तो आप यहाँ पे लिखिए SUPERMARKET, सुपरमार्केट से। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, क्वेश्चन का आंसर देना है। विच सिटी डू यू थिंक कनन वाज मोर कंफर्टेबल इन? कौन सी सिटी मिस्टर कनन के लिए अच्छी और कंफर्टेबल होगी? बताओ, सिटी 1 या सिटी 2? तो बताइए, तो कौन सी कंफर्टेबल है? सिटी 1। सिटी 1 मिस्टर कनन के लिए कंफर्टेबल है। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 32। द शॉप इन हिज नेबरहुड एंड द लाइब्रेरी मेड लाइफ इजियर फॉर मिस्टर कनन इन सिटी 1। मिस्टर कनन के रहने के लिए सिटी 1 इसलिए आसान है क्योंकि सामान खरीदने के लिए शॉप उनके आस पड़ोस में ही है और लाइब्रेरी भी है। In City 2, he found it difficult as the rules were not being followed. City 2 में उन्हें मुश्किल इसलिए हुई क्योंकि वह लोग रूल्स फॉलो नहीं करते हैं और हर जगह मुश्किल ही होती है। डिफ़िकल्ट मीन्स मुश्किल। अब हम ये एक्टिविटी करेंगे। मैच द पब्लिक प्लेसेस टू देयर पर्पस। अब इन जो एक्टिविटीज़ दी हुई है पब्लिक प्लेस की, उनको आपको मैच करना है उनके पर्पस से। फर्स्ट वाला है रेलवे स्टेशन। अब रेलवे स्टेशन को किससे मैच करेंगे हम? रेलवे स्टेशन को करेंगे टू बोर्ड ए ट्रेन। जहाँ हम ट्रेन में बैठते हैं उसको हम इससे मैच करेंगे। सेकंड वाला है लाइब्रेरी। लाइब्रेरी टू रीड बुक्स, जहाँ हम किताबें पढ़ते हैं। थर्ड वाला है सुपरमार्केट टू बाय फूड एंड हाउस होल्ड आइटम्स, जहाँ से हम खाने की और बाकी घर में काम आने वाली चीज़ें खरीदते हैं। सेकंड वाला है टिक व्हाट कैन हैपन इफ़ देयर आर नो रूल्स टू फॉलो इन ए लाइब्रेरी। आपको टिक करना है कि अगर लाइब्रेरी में रूल्स फॉलो नहीं किए जाए तो क्या होगा। देखिए, फर्स्ट वाला है द बुक्स में नॉट बी टेकन केयर ऑफ, किताबों का ध्यान नहीं रखा जाएगा। द लाइब्रेरी विल बी नोजी, लाइब्रेरी के अंदर शोर शराबा रहेगा। द बुक्स में गेट लॉस्ट, किताबें खो भी सकती हैं। तो यदि हम रूल्स फॉलो नहीं करेंगे तो ये सारी चीज़ें होंगी। तो इन पे सब पे राइट का निशान लगाइए। पब्लिक प्लेसेस वेयर रूल्स आर फॉलोड मेक आवर लाइफ इजी एंड कंफर्टेबल। ऐसी पब्लिक प्लेसेस, सार्वजनिक स्थान जहाँ रूल्स फॉलो किए जाते हैं, वहाँ हमारी लाइफ आसान और
कंफर्टेबल हो जाती है। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 33। ऑब्जर्व द पिक्चर्स गिवन बिलो। इस पिक्चर को ध्यान से देखें। आंसर द क्वेश्चन, क्वेश्चन के आंसर दें। फर्स्ट वाला है नेम दिस पब्लिक प्लेस। इस जगह का नाम लिखो। तो ये कौन सी जगह है? बस स्टैंड। तो आप यहाँ पर राइट करिए BUSSTAND, बस स्टैंड। सेकंड वाला है व्हाट ऑल डू यू सी इन द पिक्चर। आप इस पिक्चर में क्या देखते हैं? तो आपको यहाँ पे राइट करना है आई सी pupil, children, 2 buses and the name of a few places. थर्ड वाला है Do you think this public place is clean? Tick the right option. क्या आप देखते हैं कि इसको लगता है कि इस पब्लिक प्लेस साफ है? देखिए, आप बताइए साफ है? नो, तो आप इस पे नो पे राइट करिए। ए पब्लिक प्लेस इज यूज्ड बाय पीपल लिविंग इन द नेबरहुड। एनीवन कैन यूज ए पब्लिक प्लेस। सार्वजनिक स्थान लोगों के द्वारा यूज किए जाते हैं। जो भी लोग आपके आसपास में रहते हैं सब पब्लिक प्लेस पर जाते हैं। सिंस एवरीवन यूज इट इज इम्पोर्टेंट टू कीप द पब्लिक प्लेस क्लीन। इन जगहों को पर कोई भी जा सकते हैं। इन जगहों को सब यूज़ करते हैं, सब जाते हैं, तो हमें इन प्लेस को साफ रखना चाहिए, क्लीन रखना ज़रूरी है हमें इस प्लेस को। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 34। पेज नंबर 34 को हम इसका एक अलग से वीडियो बनाएंगे जिसमें कि स्टोरी रीड करेंगे लिटिल रेड राइडिंग हुड, और उसी समय इस एक्टिविटीज़ को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट पेज करिए, पेज नंबर 35। टिक द पॉइंट्स टू फॉलो व्हेन वी विजिट ए पब्लिक प्लेस। उन पॉइंट्स पे टिक कीजिए जो हमें पब्लिक प्लेस जाते टाइम फॉलो करने चाहिए। तो पहला वाला पॉइंट है ईट लॉट्स ऑफ फूड। बहुत सारा खाना खाना चाहिए? नहीं, तो यहाँ पे रॉन्ग का निशान लगाइए आप। सेकंड वाला है कीप द प्लेस क्लीन। उस जगह को साफ रखना चाहिए? यस, तो इस पे राइट का निशान लगाइए। थर्ड वाला है सिंग लाउड सॉन्ग लाउडली। तेज आवाज में गाने चाहिए? नो, तो इस पे आप रॉन्ग का निशान लगाइए। फोर्थ वाला है डू नॉट टॉक टू स्ट्रेंजर ऑल बाय योरसेल्फ। अजनबियों से अपने आप बात नहीं करनी चाहिए? यस, तो इस पे राइट का निशान लगाइए। 5 वाला है स्टे क्लोज टू द एडल्ट यू आर विद। जिस भी बड़े के साथ हम गए हों उसी के साथ रहना चाहिए? यस, तो इस पे राइट का निशान लगाइए।
आस्क स्ट्रेंजर फॉर हेल्प, अजनबियों से मदद मांगनी चाहिए हमें? नो। तो इस पे रॉन्ग का निशान लगाइए। कंप्लीट द माइंड मैप। अब हमको ये माइंड मैप कंप्लीट करना है। 3 रूल्स टू फॉलो इन पब्लिक प्लेसेस। हमको पब्लिक प्लेस पे 3 रूल्स कौन से फॉलो करने हैं? फर्स्ट वाला है वी शुड कीप द प्लेस क्लीन। हमें पब्लिक प्लेस को क्लीन रखना है, साफ रखना चाहिए। सेकंड वाला रूल है वी शुड नॉट सिंग सॉन्ग लाउडली। हमें तेज आवाज में गाना नहीं गाना चाहिए। थर्ड रूल है वी शुड स्टे क्लोज टू द एडल्ट वी आर विद। हम कहीं पे भी जाएं यदि तो जिस भी बड़े के साथ हम जा रहे हैं हमें उसके साथ ही रहना चाहिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।